we looked at the sanctuary and we discovered that everything in the sanctuary points to Jesus. हम लोग जानते हैं कि जो पवित्र स्थान है वो हर एक चीज यीशु मसीह के जीवन के बारे में दर्शाता है. We see that the altar where the lamb is slain points to Jesus, the Lamb of God who takes away the sin of the world. जहां ये तस्वीर में देख रहा है, पहला जो स्थान है जहां पर बलि चढ़ाया जाता है, जहां यीशु मसीह को चढ़ाया जाना है बलि पर. We also see that the water, that Jesus is the living water. ये कुर्बानी का जगह के बाद में हम लोग एक जो देख रहे तसला बड़ा वाला, ये यीशु मसीह और उसका लहू को दर्शाता है. We looked at the table of showbread right here, and Jesus is the bread of life. Without him, we can't have life. और यहाँ पर एक रोटी भी दिखाया जाता है जो जीवन का रोटी है, जो यीशु मसीह को दिखाता है. And then there was the lampstand. Jesus is the light of the world. और यहाँ पर दीवट भी पाया जाता है, जहाँ हमेशा उस जगह को रोशनी देता है, वो यीशु मसीह को ही दर्शाता है. And there was the incense, which the golden altar of incense, which represents our prayers ascending to the Father. और जहाँ पर वह एक और जगह होता है जहाँ हमारा प्रार्थना को सुना जाता है, जहाँ हम लोग अपना इच्छाओं को जहाँ बताया जाता है. And then you have the golden ark of the covenant, which represents God's throne in heaven. और वहां पर महान पवित्र जगह में जो है एक परमेश्वर का संदूक रखा जाता है, जहाँ यीशु मसीह परमेश्वर जो आसमान में है उसको दर्शाता है. And we notice that in order for the sinner, in order for the sinner, Pastor asked if you oh, translate to Urdu. Pastor Asmat is on, and he's able to translate for Urdu if you want to switch that. Sorry. oh, okay, yeah, it'd be great if we can have Urdu in here. Hello, brother. Good evening. Hello, Pastor Asmat. Good to see you. Thank you. Okay, so you're able to translate into Urdu now? Okay. Wonderful. Okay, so we see that the sinner, in order to get to the throne of God, must go through Jesus. अच्छा, यहाँ पर जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि ये तमाम जो चीजें हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की नुमाइंदगी करती हैं. And Jesus, of course, is also our high priest. और ये सच है कि मसीह यीशु हमारा सरदार काहिन है. Okay. वहां का महायाजक जो है यीशु मसीह को दर्शाता है. Okay, let's continue on. Afterwards, we are going to take questions, but also in the chat group, we take questions there too. हम जो सवालात हैं उन पे भी बातचीत करेंगे और जो चैट बॉक्स में भी सवालात किए गए हैं उस पर भी हम बात करेंगे. किसी प्रकार का किसी के पास कोई सवाल है तो अपना चार्ट में वो अपना सवाल भी डाल सकते हैं. Okay, let's take a look at this Bible text in 1 Kings chapter 3, verse 4. So turn with me in your Bibles, or you can read it on the screen. अच्छा, सलातीन की पहली किताब है, इसके 4 बाब की तीसरी है, चैप्टर 4 और वर्स 3. 1 Kings chapter 3, verse 4. ओके, ऑपोजिट. पहले राजा तीसरा बाब 4 पहले तीसरे राजा बाब की 4 है. पहली राजा का चौथी आ, चार चार का 3 आयत में आप देख सकते हैं. It 3 says का here, 4 है.
says here, now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. अच्छा, बताया गया कि सुलेमान बादशाह जबून को कुर्बानी पेश करने के लिए वहां गया, क्योंकि वो अच्छी ऊंची जगहों में सबसे अहम जगह थी। सुलेमान ने नजराने कुर्बान गाह पर पेश किए। राजा सुलेमान ने जब कुर्बानी त्याग दिया था वहां पर एक उचित स्थान में उन्होंने भी दिया था। So Solomon, he loved the Lord so much, he offered 1,000 burnt offerings to the Lord. And God made him, as a result, the wisest man who ever lived. सुलेमान जो खुदा से बड़ी मोहब्बत करता था, उसने हजारों की तादाद में वहां पे कुर्बानियां गुजरानी, और खुदा ने इसे खास हिकमत और दनाई से भी नवाज रखा था। यहाँ पर राजा सुलेमान जो है वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने कुर्बानी को चढ़ाया, इसलिए परमेश्वर भी प्रसन्न होकर उसको ज्ञान भी दिया और बहुत से प्रकार का आशीर्वाद दिया। One of the great things that he did is that he built the temple for the Lord. और जो एक अहम काम जो उसने खुदा के लिए किया था वो ये था कि उसने हैकल को तामीर करवाया था। You see, this picture you're राजा seeing now, सुलेमान का अच्छा कामों में से एक ये है कि उन्होंने पवित्र स्थान को बनाया, चर्च को बनाया, कलीसिया को। you see, this picture that you're seeing now is the tabernacle. It's a tent. It was movable. It was temporary. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खैमा इज्तिमा कह लें या जो मकदस था, वो एक खैमों पे मुश्तमिल था, जिसे हम आम जुबान में तंबू भी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। क्योंकि उस समय वे लोग एक जगह में नहीं होके अलग अलग जगह में जाना था, इसलिए उन्होंने तंबू जो उठाया जा सके दूसरा जगह में भी ले जा सके ऐसा तंबू बनाया था। But Solomon, he built a permanent structure that contained all the same things. लेकिन सुलेमान ने जो हैकल तैयार की थी वो एक जगह रहने वाली थी, और उसने उसी को तामीर किया। Let's जो भी continue उन्होंने on. तंबू बनाया वो अलग अलग तरीके से नहीं, जहां भी होगा एक ही किस्म का जो हिदायत दिया था उसको उसी प्रकार से वो बनाते थे। Now let's continue on to one of the most important Bible texts in the Bible. सो आइए हम बाइबल की एक अहम जो पेशन गोई है उसके हवाले से देखें कि बाइबल मुकद्दस में उसके बारे में क्या लिखा है। Daniel 8, chapter 14. Daniel chapter 8, verse 14. Let's all go there in our Bibles. Daniel 8, 14. दानियल 8 बाब की 14वीं आयत पढ़ेंगे। दनियल नबी किताब 8वां अध्याय 14 पद स्थल में हम लोग पढ़ सकते हैं। It says this, for 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. और वहां पे ये लिखा है कि 2300 दिन तक ऐसा ही होता रहेगा, और फिर उसके बाद मकदस को फिर तामीर किया दिया जाएगा। So here we see यहाँ हम two, पाते हैं दनियल 8:14 में ये एक दिन ये पवित्र स्थान जो है सफा किया जाएगा। here we see two very 3000 important themes in the Bible for us to understand. और यहाँ पर हम इस बात को, ये जो अदद बताया गया है बाइबल मुकद्दस के जरिए से समझ सकते हैं। We see कितने that, साल okay, we see that it combines prophecy and the sanctuary. अच्छा, ये जो पेशन गोई है ये दोनों तरह से है। ये मकदस के बारे में भी है और मसीह की सलीब के बारे में भी है।
ये 2300 दिन का जो भविष्यवाणी है, ये उस समय से और यीशु मसीह का कुर्बानी के दिन तक ये जुड़ा हुआ है, ताल्लुक रखता है ये दोनों। In other words, you can't understand prophecy without understanding the sanctuary. और याद रखिएगा कि मकदस के बगैर आप इस पेशन गोई को समझ नहीं सकते। And you can't understand the इस sanctuary. भविष्यवाणी का Sorry, इस go ahead. भविष्यवाणी का बिना आप ये मुकद्दस के बारे में, पवित्र स्थान के बारे में पूरा नहीं जान सकते। And you can't understand the sanctuary without understanding prophecy. और इसी तरह ये बात है, पेशन गोई को मकदस के जरिए से समझ नहीं सकते, ना ही मकदस को आप इस पेशन गोई के जरिए समझ सकते हैं। By the इसको way, समझने के लिए oh, sorry, go ahead. इसको समझने के लिए पवित्र स्थान के बारे में भी और ये भविष्यवाणी के बारे में दोनों समझना जरूरी है। By the way, just to make something clear, the temple, the sanctuary, and the tabernacle, those three English words, they all mean the same thing. अच्छा, बेशक बाइबल में भी, इनकी उर्दू बाइबल में भी, यहाँ पे अंग्रेजी बाइबल का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो लफ्ज है मकदस के लिए वो मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए, यानी कि मकदस कह लें, हैकल कह लें और खैमा इज्तिमा कह लें। बेशक ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है। चाहे पवित्र स्थान कहो, चाहे तंबू कहो, ये सभी का मतलब एक ही है। When we look at the book of Revelation, which is all about prophecy, we see so many things about the sanctuary in there also. और हम देखते हैं कि इस पेशन गोई के हवाले से बाइबल मुकद्दस में बहुत से हवालाजात हैं जो हमें इसको समझने में मदद हासिल करते हैं। इस बारे में, पवित्र स्थान के बारे में प्रकाशित व्याख्या में बहुत से जगहों को हम पढ़ते तो अच्छे से समझ में आता है, जैसे 1:12 में, 5:8 में, या 6:9 में, 8:3 में, इनमें पवित्र स्थान और तंबू के बारे में हम लोग प्रकाशित व्याख्या में पाते हैं। I'll give you some examples here in the book of Revelation, Revelation 1:12. It says, I saw 7 golden lampstands. That's from the sanctuary. मुकाशवा पहला बाब 18वीं आयत में लिखा है कि जो शमादान था जो मकदस में पाया जाता था उसका जिक्र किया गया है, जो कि सोने का शमादान था। ये प्रकाशित व्याख्या के 1:12 में वो जो सोने का दीवार के बारे में हम पाते हैं। Revelation 5:8, the 24 elders fell down before the Lamb. The Lamb comes from the sanctuary and represents Jesus. और फिर मुकाशवा 5 की 8 आयत में यहाँ पर बताया गया है कि जो बर्रा है, बेशक 24 बुजुर्ग जो सजदा करते हैं उसे, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज बर्रा है ये मकदस की तरफ हमें याद दिलाता है, और हकीकत में ये जो बर्रा है ये खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है। ये जो प्रकाशित व्याख्या 5:8 में जो हम पाते हैं, वो जो दीवट है जहाँ रोशनी देता है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। And then there's Revelation 6:9. I saw under the altar. Again, that comes from the sanctuary. Revelation 8:3. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. All of these things come from the sanctuary. So again, we cannot understand Bible prophecy unless we understand the sanctuary. सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुर्बानगाह थी या जो ऊद का बखूरदान था, हमने जैसा कि पढ़ा कि ये मकदस में पाए जाते थे, और यहाँ पर भी हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलता है। सो पेशन गोई को समझने के लिए हमें मुकम्मल तौर पर मकदस का जानना ज़रूरी है, और ये तमाम जो हवालाजात हैं ये हमें मकदस के बारे में ही बताते हैं। ये प्रकाशित व्याख्या
6 अध्याय का 9 आयत में हम पढ़ते हैं तो जितना पवित्र स्थान में उस तंबू में रखे हुए चीजें जो है वो हम जब हम समझने के लिए तो वो सब चीजें का क्या मतलब है हम जब अध्ययन करेंगे वो सब यीशु को दर्शाता है, इसलिए और भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। Now let's dive a little deeper. It says in Isaiah chapter 6, verse 1. Let's all turn to Isaiah chapter 6, verse 1. आइए हम और मजीद गहरे तौर से इस बात को जाने। यसाया 6 बाब की पहली आयत में हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। ये तंबू के बारे में, पवित्र स्थान के बारे में और गहराई से जानने के लिए आपको यसाया नबी किताब 6 अध्याय का 1 आयत में जाने से और भी यहाँ पर मिलते हैं। It says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई थी, मैंने खुदा को एक बड़ी ऊंची तख्त पर बैठे देखा और उसकी लंबी चोगे से हैकल मामूर हो गई। राजा जिसका काम करता था यशायाह इस साल मारा गया, उस साल में यीशु मसीह परमेश्वर ने जो यशायाह को दिखाया अपना पवित्र स्थान के बारे में। We see the same thing in Exodus 40, verse 34. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. और फिर खुरूज की किताब के 40वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, फिर जो बादल है खैमा इज्तिमा पर छा गया और खुदावंद के जलाल से खैमा इज्तिमा मामूर हो गया। प्रेरितों के काम 40 का 34 में भी हम पाते हैं कि ये पवित्र स्थान के बारे में उस पर बादल छा गया। Very often in the Bible, almost all of the time, whenever you see God in all of his glory in the temple. और याद रखें, बाइबल मुकद्दस के में जब भी हम देखते हैं हैकल के बारे में, मकदस के बारे में, तो खुदा का कलाम हमें बताता है बाइबल के बहुत से हवालों में कि जो खुदा की हैकल है या जो मकदस है वो उसके जलाल से मामूर है, यानी कि भरा हुआ है। जब भी पवित्र शास्त्र में ये पवित्र स्थान के बारे में जिक्र होता है, वहां पर पूरा परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ ये हम पाते हैं। I have an atheist friend who once asked me when I was younger, what are you going to do when you get to heaven? और इनके एक बुत मत कह लें कि दोस्त हैं, इनके जो खुदा पर ईमान भरोसा नहीं रखते, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसने सवाल ये किया कि जब आप आसमान पर जाएंगे तो क्या करेंगे। And I said, I'll be glorifying God. तो इन्होंने ये जवाब दिया कि वहां पर हर चीज, यहाँ तक कि मैं भी खुदा के जलाल से मामूर हूंगा। And he said, well, किसी एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हमने ये जवाब दिया कि मैं परमेश्वर का महिमा में मैं भरा रहूंगा और परमेश्वर का ही महिमा करूंगा। सर, ये 40 का 34 कौन सी किताब है? ये 40 का 34 जो लिखा है, ये बाइबल की दूसरी किताब ना, खुरूज हो। खुरूज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खुरूज क्या है? एक्सोडस। और निर्गमन 40 का 34 में भी पवित्र स्थान के बारे में लिखा हुआ है। And he asked me, he said, well, that sounds boring to be glorifying God throughout eternity. So you're just going to sit on a cloud and play the harp all the time? That sounds boring to me. तो इनके जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ा बोरिंग होगा कि वहां पे आप होंगे या अगर कोई साज भी बजाएं और कुछ ना करें, तो ये तो बड़ा अजीब सा होगा, बड़ा बोरिंग करने वाला समा होगा। उनका दोस्त जो नहीं समझ रहा था स्वर्ग के बारे में,
फिर तो वहां पर बहुत आलस के बात होगा, अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर क्या आराम होगा, ऐसे कह रहे था। And I didn't know what to say to my atheist friend because I didn't know what God's glory is. और कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि मैं अब इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं खुद उस वक्त मुकम्मल तौर पर इन चीजों से नावाकिफ था और मैं उसे बताने से कासिर था। उस Now, दोस्त को जवाब देते, मैं भी इस चीज के बारे में वाकिफ नहीं था, इतना जानकारी नहीं था, इसलिए मैं भी ठीक से नहीं बता पाया। now we're going to see what the Bible actually says is God's glory, so we can understand this better. हम देखते हैं कि बाइबल हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि जो खुदा है वो जलाल से मामूर है और जहां वो रहता है वो भी उसके जलाल से मामूर है। परमेश्वर का महिमा के बारे में जानना है तो हम लोग वचन से ही देखेंगे कि परमेश्वर वाकई में कितना महिमा योग्य है। So in Exodus 33 verse 18, Moses asked God to show him his glory. Moses wanted to see God's glory. और खरूश की किताब के 33वें बाब के 18वीं आयत में मूसा ने ये कहा था कि अब मेहरबानी करके मुझे अपना जलाल दिखा। हम लोग निर्गमन 33 का 18 में पाते हैं, मूसा ने पूछा था खुदा को, परमेश्वर को, कि अपना आप को दिखाओ। And I'm so glad that Moses asked this question from God, because in the next chapter, we see what God's glory is. और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने खुदा से यही कहा, यानी कि उससे सवाल भी किया, उससे इल्तिजा भी की कि मेहरबानी करके मुझे अपना जलाल दिखा, यानी कि अपना आप दिखा। तो इसके अगले ही बाब में हमें बताया गया है कि किस तरह खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया। जब मूसा ने परमेश्वर को अपने महिमा दिखाने के लिए अनुरोध किया तो परमेश्वर ने कैसा बताया, इसका अगला ही स्थल में हम पढ़ने से पाते हैं। We go to chapter 33, verse 19. It says, Then he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. खरूश की किताब के 33वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, तब खुदा ने जवाब दिया, मैं अपनी मुकम्मल भलाई को तुम तक जाने दूंगा। मैं खुदावंद हूँ, मैं अपने नाम का ऐलान करूंगा ताकि तुम उसे सुन सको। मैं उन लोगों पर मेहरबान और मोहब्बत दिखाऊंगा जिन्हें मैं चुनूंगा। अपने बारे में परमेश्वर क्या कहता है मूसा से, उसी का निर्गमन 33 का 19 में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वे अपने लोगों के साथ कैसा कृपा अनुग्रह करेगा। Now we go to Exodus 34, the next chapter, verses 5 and 6. Now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. And the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. इसके 34वें बाब की इसकी जो आयत है, जस्ट 5वीं और 6ठी आयत, सो मैं यहाँ से पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है। उन्होंने निर्गमन के 34 का 5 और 6 आयत में परमेश्वर ने अपना बारे में घोषणा किया है कि मैं क्षमा दे सकने वाला, जल्दी से गुस्सा नहीं रहने वाला, ऐसे लोगों पर मेहरबान करने वाला हो करके उन्होंने घोषणा किया। And it continues on in verse 7 and 8. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin,
by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. इसकी 7वीं और 8वीं आयत अब हम पढ़ेंगे। लिखा है, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सजदा किया। उसी वचन में निर्गमन का 34 का 7 और 8 आगे पढ़ेंगे तो वहां में परमेश्वर हजारों पर और पीढ़ी पीढ़ी पर कृपा करने वाला एक व्यक्ति हो, परंतु जो गुनाह पाप करते हैं उन पर जो है हिसाब देने वाला उन्होंने कहा। तब मूसा ने अपना सर को झुकाकर प्रणाम किया। I want you to notice something here. Twice he says that I will proclaim my name. So God's glory is his name. यहाँ पर अगर आपने ध्यान से हवाला सुना है या पढ़ा है तो 2 दफा खुदावंद ने ये बात दोहराई कि मैं अपना जो नाम है उसे जाहिर करूंगा। इस पर हम लोग पढ़ते हैं 2 बार यहाँ पर कहकर मैं अपनी महिमा सब पर प्रकट करूंगा। But you'll also notice that there's something else in these verses. What do these verses describe, or who do they describe? और यहाँ पर हम इस बात को भी ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कलाम कर रहा है और कौन ये बातें कह रहा है। और इन पद स्थलों को हम पढ़ते हैं तो इसका क्या अर्थ है, कौन किसके बारे में अपना बता रहा है। You'll notice words like goodness, mercy, justice, forgiveness. यहाँ पर रहीम, मेहरबान, शफकत और गनी। यहाँ पर कृपा, दया, अनुग्रह सब महिमा के लिए हम पाते हैं। These are all attributes of God's character. God's character is his glory. सो यहाँ पर जितनी भी सफात हैं ये खुदा के करदार के बारे में हैं, उसके मुतालिक हैं, और ये उसके जलाल को, उसकी कुदरत को बयान करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर अपना चरित्र के बारे में जो भी कह रहा है उनका महिमा के लिए सब घोषणा किया है। So understand what's going on here. Moses says, "Show me your glory," and God shows him his character. सो याद रखिएगा, यहाँ पर जब मूसा ने ये कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा, तो बेशक खुदा ने अपना जलाल उस पर जाहिर किया, लेकिन दूसरे लफ्जों में उसने अपना करदार उस पर अयां किया। मूसा ने तो उनका महिमा के लिए दिखाने के लिए अनुरोध किया था, परंतु परमेश्वर ने यहाँ पर अपना चरित्र के बारे में वो किस तरह का वो महिमा लायक परमेश्वर उस चीज को वो बताता है। From now on, when you read the Bible, understand that those 3 words mean the same thing. Glory, name, and character, they all mean the same thing in the Bible. सो याद रखें, यहाँ पे जो 3 लफ्ज हैं या 3 बातें हैं कि नाम है या जलाल है या जो करदार है, ये एक ही इनका मतलब है। ये तीनों चीजें खुदावंद खुदा के जलाल को बयान करती हैं। जब पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बारे में जब हम सीखते थे 3 चीजें बड़ा इसमें महत्वपूर्ण है कि उनके महिमा के बारे में और उनके चरित्र के बारे में, उनके महानता के बारे में हम पाते हैं।
When we pray and we say at the end of the prayer, in Jesus' name, Amen, what we are actually doing is we are praying according to God's character. सो जब हम दुआ करते हैं तो अमूमन आपको पता है ना कि हम जब दुआ खत्म करते हैं तो कहते हैं मसीह यस्सु के नाम में आमीन। तो दरअसल हम हकीकत में उसके किरदार के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक उससे दुआ करते हैं। जब हम प्रार्थना समाप्त करते हैं तो हम लोग यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। जब हम बोलते हैं तो उसी में परमेश्वर के सब चरित्र और उसका महानता संपूर्ण है, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम लोग मांगते हैं। There's nothing magical about when we say in Jesus' name, Amen, at the end of our prayers. It doesn't get God's attention. What it does is we acknowledge that the reason we pray to God is because He's good and He's loving and He forgives us of our sins. He's a God of mercy and justice. And when we pray in Jesus' name, we are asking that His will be done, not ours, because we trust His character of love. अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि ये दुआ मसीह यीशु के नाम में दुआ मांग लेते हैं, तो दरअसल हम ये उसकी मर्जी के मुताबिक हम जब दुआ करते हैं तो दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और ये बात कहकर हम दुआ का इख्तिताम करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें कोई अद्भुत काम अचानक से जादू नहीं हो जाता है, परंतु हम परमेश्वर आप इस तरह के हैं, महान है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन चीजों को हम मान जाता है, तब हमको ये आशीर्वाद मिलता है। So now I understand what it means to glorify God. So अब आखिर में हम यही बात कह सकते हैं कि अब मैं समझ गया हूं कि खुदा के जलाल से क्या मुराद है। अब हम लोग थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, समझने जा रहे हैं कि परमेश्वर का महिमा क्या चीज है। It means to demonstrate His character, to become more like Him, to be more loving, more merciful, more forgiving. So इसका मतलब ये है कि उसके किरदार को समझना, यानी कि उससे और ज्यादा नजदीकी हासिल करना, उससे और ज्यादा मोहब्बत करना, उसकी और कुर्बत को या नजदीकी को पाना। जितना हम लोग उसका चरित्र में समा जाते हैं तब हमारे जीवन में वो चीजें पाए जाता है जो परमेश्वर के गुण है। So remember, we saw that in the Bible we see God's glory in the sanctuary. In other words, we see His character in the sanctuary. ये पवित्र स्थान का जितना भी चीजें हैं, शुरू से लेकर अंत तक जितना भी वो जो दिखा रहे वो परमेश्वर का महिमा को ही दर्शाता है। Does anybody remember in the Old Testament how many sanctuaries were there? आप लोगों को, Brother, please आप repeat लोगों में the से किसी sentence. को Yeah, so we see in the sanctuary God's glory. In other words, we see God's character in the sanctuary. And how many sanctuaries in the Old Testament are there? So हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खुदा का जलाल है जो मकदस में पाया जाता था, हकीकत में उसके किरदार की बात हो रही है। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि वहां पर किन तरीकों से खुदा के जलाल को ज़ाहिर किया गया है। ये पवित्र शास्त्र में जो पवित्र स्थान के बारे में जो भी दिखाया गया उसमें कितना किस्म का परमेश्वर का महिमा को हम लोग वहां पर से जान पाते हैं। There were two sanctuaries. Remember, there was the real one in heaven, and then there was the one that Moses made and the one that Solomon made.
on earth, but those were a model of the real one in heaven. याद रखिए बाइबल में दो जो मकदस हैं उनका जिक्र किया गया है। एक तो आसमानी है और फिर जो दूसरा है वो है जो सुलेमान ने भी बनाया, और हम ये जानते हैं कि उसका जो शुरू में जो नक्शा लेने वाला था वो बुजुर्ग मूसा ही था। ये पवित्र शास्त्र में तंबू के बारे में, पवित्र स्थान के बारे में बहुत से जगह हम पाते हैं, परंतु ये दो किस्म का है। एक तो पृथ्वी में था और इसी का जो हूबहू स्वर्ग में है। दो किस्म का पवित्र स्थान है। When Jesus died on the cross, he finished the sanctuary system. He did away with it because he is the fulfillment of the entire sanctuary. He is the ultimate revelation of God's character. जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो उसने उस निज़ाम को, यानी कि जो मकदस में रसूमात अदा की जाती थी, उसे ख़त्म किया अपनी जान सलीब पर देकर। और जैसा कि हम जानते हैं कि मसीह यीशु अब हमारा सरदार काहिन है और अब उसी से तमाम चीज़ें वाबस्ता हैं। जब यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण त्यागा, पूरा हुआ बोला, तब जो है जो पवित्र स्थान में जो काम होता था वो सब काम जो है वहां पर पूरा हो जाता है। And that's why we don't go to the temple anymore, and we don't bring a lamb to the temple, confess over the lamb, and then slay the lamb. And that's why we don't have high priests that bring the blood onto the altar, burn the lamb on the altar. We don't have the temple or the sanctuary anymore. Jesus fulfilled all of that. इसलिए हम देखते हैं कि अब हमें मकदस में या हैकल में वो तमाम रसूमात करने की ज़रूरत नहीं है जो पहले की जाती थी। मिसाल के तौर पर बर्रा लाना, उस पर हाथ रखना, उसे ज़िबा करना, उसे कुर्बान गाह पर कुर्बान करना, और भी जो रसूमात थी, अब हमें उन तमाम चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। उस समय के बाद पापियों के लिए, पाप क्षमा के लिए अपना हैसियत के अनुसार लहू बहाने के लिए जानवर और ले आने का आवश्यकता नहीं है, और वहाँ याजकों का हाथ में खून देकर पाप क्षमा के लिए पवित्र स्थान में अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार में उसे सब निपटा दिया। So then, in the New Testament, how many sanctuaries are there? तो अब हम देखेंगे कि नए अहदनामा में जो मकदस हैं कितने पाए जाते हैं या कितने मकदस का जिक्र किया गया है। अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि नया नियम में कितना प्रकार का पवित्र स्थान होता है। This is kind of a trick question. There are still 2 sanctuaries. और याद रखिए यहाँ 10 हैं वो पाए जाते हैं। नया नियम में भी हम लोग 2 प्रकार के ही पवित्र स्थान को पाते हैं। There's one in heaven. Where's the other one? एक तो आसमानी है, यानी कि आसमान पर है, लेकिन दूसरा कहाँ है? अब अभी भी स्वर्ग वाला तो है, लेकिन पृथ्वी पर खत्म होगा तो अभी कहाँ है वो? Let's go to 1 Corinthians chapter 6 verse 19. आइए हम पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम इसके 6 बाब की 19वीं आयत पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 पढ़ने से वहां पर दूसरा पवित्र स्थान आपको कहाँ है वो वहां पाएंगे। It says in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? तो यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। जैसे कि उस वचन में हम पाते हैं, आप ही जो है पवित्र आत्मा का घर है,
ये पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है, वही पवित्र स्थान है, आपका हृदय। The earthly sanctuary is us. It's you and me. It's those who believe in the Lord Jesus Christ. सो याद रखिएगा, अब जो दूसरा मकदस जिसकी बात हम कर रहे हैं वो हमारा बदन है, हमारा जिस्म है, जहां रूहुल कुद्दस रहता है, वो मैं और आप है। अभी का जो पवित्र स्थान है, वो दूसरा जो जमीन में होना चाहिए, वो हम में बसता है, जो आप और हम पवित्र स्थान है। And just like God's glory, God's character was seen in the Old Testament temple, so God wants his glory, his character to be seen in us, the earthly temple, you and I. सो जिस तरह हमने पुराने अहदनामे में भी देखा कि जो खुदा का जलाल था या करतार वो उसके मकदस में पाया जाता है, इसी तरह यहाँ पर जिस मकदस की बात हो रही है, जिसमें हमारा बदन है, जिस्म है, इसमें भी खुदा का जलाल है, यानी कि इसमें भी खुदा का करतार शामिल है। जिस तरह से तंबू पवित्र स्थान में चीजें पाई जाते हैं, परमेश्वर का महिमा, वो सब चीजें जो है अभी आपका अंदर वो सब होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। So how do I make my life a sanctuary, a temple for the Lord? सो किस तरह मैं अपने बदन को यानी कि इस मकदस को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? हम अपने आप को पवित्र स्थान, परमेश्वर का सब चरित्र रहने वाला कैसे बना पाएंगे? I'm going to answer this with this closing illustration. Let's go back to the story of Solomon. This answers the question, and then we will be finished. सो इस सवाल का जो जवाब है हम इस कहानी में पाएंगे और इसी के साथ हम इसका इख्तिताम पाएंगे, ताकि हम इस बात को जानें कि हम कैसे अपने बदन को खुदा का जो मकदस है बना सकते हैं। आज की शिक्षा को हम लोग और भी गहरा समझ पाने के लिए मैं अंत में उत्साहित देने वाला राजा सुलेमान की कहानी से मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। Let's go back to 1 Kings chapter 3, verses 3 and 4. We read this already, but look carefully this time. It says, "And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, except that he sacrificed and burned incense at the high places. Now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was a great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar." सो यहाँ पर तीसरी और चौथी आयत में हम पढ़ेंगे सलातीन की पहली किताब तीसरी और चौथी आयत लिखा है, और सुलेमान खुदावन से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आयन पर चलता था। इतना जरूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखूर जलाता था, और बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी, और सुलेमान ने उस मजबा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। हम लोग पहली राजा 3 अध्याय का 4 आयत 5 आयत में जो पढ़ते हैं, सुलेमान राजा जो है अपना पिता का निर्देश के अनुसार परमेश्वर से डर कर परमेश्वर का महिमा के लिए वे ऊंचे स्थान में बलि चढ़ाता था, और उसी पर जो है परमेश्वर का मन, उनका मन में परमेश्वर का प्रेम था, इसलिए वो हजार हजार बलि वहां पर चढ़ाया ऊंचा स्थान में। Now here it says that Solomon went to a high place to offer sacrifices to the Lord. A high place in the Bible is where you worshiped idols, false gods. और यहाँ पर एक गोरे तलब बात यह है कि उसने ऊंची जगह पर कुर्बानी चढ़ाई। और याद रखें, ऊंची जगहें बाइबल मुकद्दस के दौर में तब इस्तेमाल होती थी जहां पर बुत परस्ती की जाती थी। बुत परस्ती के लिए ये मज़बा बनाए जाते थे। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में जो उच्च स्थानों में बलि चढ़ाए जो बोला है, और देखा जाता है उस समय में ऊंचे ऊंचे स्थानों में जो मूर्तियां और संसार का भगवान पाए जाते थे। It says here that this high place was in Gibeon. So why did Solomon
go to Gibeon because the sanctuary, the tabernacle, the tent of meeting was there where you were supposed to worship God. It was at Gibeon. और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि जो सुलेमान है वो जबून को जाता है और यहाँ पर वो कुर्बानी करता है खास ऊंची जगह पर, जबकि हम ये जानते हैं कि जो हैकल है या जो मकदस था वो यरूशलेम में था, जबकि वो यहाँ पर कुर्बानी गुजार रहा था। ऐसा क्यों? ये राजा सुलेमान उन ऊंचा स्थान में पहाड़ों में क्यों देते था, जबकि यरूशलेम जो था वो मैदान में यरूशलेम में था? So why then was the tabernacle at Gibeon called a high place where you worship idols? और याद रखिए कि यहाँ पे जो जबून की बात हो रही है, वहां पर जो ऊंची जगहें थी वहां पर बुत परस्ती की जाती थी और इसीलिए ये जगहें कायम की जाती थी। परमेश्वर का नहीं जानने वाले लोग अपना देवी देवताओं का पूजा ऊंचे ऊंचे स्थानों में पहाड़ों के ऊपर किया करते थे। Let's take a look at this next verse. This is telling us that the tabernacle is at Gibeon. Here's why. 2 Chronicles chapter 1, verse 3 and 4. This tells the same story. दूसरा तवारीख इतिहास की में हम किताब है, पहले बाब की पहली और तीसरी आयत है। दूसरा इतिहास की किताब 1 अध्याय 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, गिदोन ऊंचे स्थानों में ऐसा वेदी चढ़ाता था। Okay, it says, but David had brought up the ark of God. So David was before Solomon. Before Solomon became king, it says David brought the ark of God from Kirjath Jearim to the place David had prepared for it, for he had pitched a tent for it at Jerusalem. So the ark of God was in Jerusalem. David brought it to Jerusalem. और यहाँ पर हम कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं कि सुलेमान ने सारे इसराइल यानी हजारों और सैकड़ों के सरदार, काजियों, सब इसराइलियों, क्रेसियों से जो आबाई खानदानों के सरदार थे बातें की, और सुलेमान सारी जमात समेत जबून के ऊंचे मकाम को गया, क्योंकि खुदा का खैमा इज्तिमा जिसे खुदा के बंदा मूसा ने बनाया था वहीं था। Go ahead. Okay, sir, we understand. You can continue, sir. Okay. Does anybody remember what is inside the ark of God? क्या किसी को याद है कि वो जो अहद का संदूक था उसके अंदर क्या था? हम में से कोई बता सकता है वो परमेश्वर के संदूक के अंदर क्या क्या सामान थे? The 10 Commandments are in the ark of God. 10 हुक्म थे अहद के संदूक के अंदर। परमेश्वर का 10 आ गया था उस संदूक के अंदर एक आइटम। So where were the 10 Commandments? They were in Jerusalem where David put them. और अब हम ये देखते हैं कि कहाँ पर अहद के वो 10 हुक्म पाए जाते हैं। वो अहद के संदूक में ही पाए जाते हैं, क्योंकि दाऊद ने उसे उनमें रखा था। राजा दाऊद में यरूशलेम का उस तंबू में वो रखवाया था। Where was the tabernacle where Solomon was offering sacrifices to the Lord? The tabernacle was in Gibeon. तो यहाँ पर इस आयत में अब हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्यों उसने जबून के ऊंचे मकामों पर वो कुर्बानी चढ़ाई, क्योंकि वहां पर अहद का संदूक पाया जाता था जिसको दाऊद उठाकर यरूशलेम में ले आया था।
जो पहले ऊंचे ऊंचे स्थानों में किया जाता था, वहां से उतार कर राजा दाऊद ने यरूशलेम का उस तंबू में लेकर आया वो संदूक को। And that's why the tabernacle at Gibeon was called a high place where you worship idols, false gods, because the Ten Commandments were not in it. और याद रखिए कि जब वहां पर कुर्बानी गुजरानी जाती थी तो वो बुतों के लिए गुजरानी जाती थी, लेकिन जब वहां से ला दिया गया तो फिर वो जो जगह थी वो मुकद्दस या पाक ना रही। जो उच्च स्थानों में पहले जो चढ़ाया जाता था, उसमें वहां पर संदूक नहीं रखा जाता था। You could look like a Christian, you could look like the temple of God, but if the Ten Commandments are not in your heart, then you worship idols. You worship God falsely. सो कई दफा बज़ाहिर हम मसीही लगते हैं, लेकिन याद रखें कई दफा हमारी मसीही जिंदगी हुक्मों के बगैर होती है और वो ऊंचे मकामों की तरह ही हमें नजर आती है। आप मसीही हो, आराधना तो करते हो, परंतु आप 10 आज्ञाओं को पालन नहीं करते हो, तो उसी तरह से आप मूर्ति पूजा करने वाला जैसे आप होंगे। But if you let God write his 10 commandments in your heart and you strive to keep all 10 commandments and you receive the character of Jesus, then you truly are the temple of God on earth. This is how he dwells in you, is he puts his character, his glory in you. सो याद रखें जब आप उसको अपनी जिंदगी में काम करने देंगे और ये कि उसके हुक्म आपके दिल में होंगे, 10 हुक्म, तो फिर हकीकत में आपका जो बदन है वो मकदस कहलाएगा। फिर हकीकत में आपका बदन में खुदा का जलाल होगा, उसका करदार होगा। जब हम मसीही पवित्र स्थान है, हमारे अंदर जो तंबू में चीजें होना चाहिए, अगर उसका पास है परमेश्वर का चरित्र को ले आने के लिए, जब आप 10 आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर का हर एक उस महिमा को आप लोगे, तब आपके जीवन में परमेश्वर का महिमा हो सकता है। Let's all be like David, who said in Psalm 132, I will not give sleep to my eyes or slumber to my eyelids until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. Let's be the dwelling place of God on earth. आइए हम सब दाऊद की तरह हों, जिसने ज़बूर 132 की 4 और 5 में कहा, तब तक नहीं सोऊंगा, अपनी आंखों को मैं आराम तब तक ना दूंगा, उसमें मैं कुछ भी तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं खुदावंद के लिए एक मस्कन, याकूब का खुदा कादर मतलिक के लिए एक घर हासिल ना कर लूंगा। तो आए हम लोग राजा दाऊद की तरह ही, जब तक मेरे अंदर सब वो चीजें नहीं होगा, तब तक मैं विश्राम आराम नहीं करूंगा, जब तक मैं परमेश्वर का पवित्र स्थान को नहीं बनाता हूँ। उसी प्रकार से हम लोग अपना जीवन में भी परमेश्वर का पवित्र स्थान को अपने हृदय में ले आने की कोशिश करेंगे।